நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய கோயில் காப்பானே, ஒளித்தோன்னும் தோரண வாயில் காப்பானே, மணிக்கதவம் தாழ்ந்திரவாய் ஆயர் சிறுமியரோ முக்கும் அரைவரை மாயன் மணிவண்ணன் நின்னலே வாய் நேர்ந்தான், தூயோமாய் வந்தோம் துயிலழப்பாடுவான், வாயால் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா, நீ நேசநிலக்கதவம் நீக்கேலோரெம்பாவாய். श्री विष्णुचित्तकुलनन्दन कल्पवल्लीं श्रीरङ्गराज हरिचन्दन योगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये। आज हम तिरुप्पावई के चौथे दृश्य पर पहुंच गए हैं। गोदा देवी ने अपनी सारी सहेलियों को उठा दिया है और इस श्री व्रत के लिए उन्हें लेकर वह कृष्ण के भवन के सामने जाकर खड़ी है, अंदर जाना चाहती है और इस 16वें पासुरम में अंदर जाने की अनुमति मांग रही है, द्वारपालकों से अनुमति मांग रही है। पासुरम को पहले ही देखते हैं। நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய கோயில் காப்பானே, கொடித்தோன்றும் தோரண வாயில் காப்பானே, மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு அரைபறை மாயன் மணிவண்ணன் நென்னலே வாய் நேர்ந்தான், தூயோமாய் வந்தோம் துயிலழப்பாடுவான், வாயால் முன்னம் மாற்றாதேயம்மா நீ நேயநிலை கதவம் நீக்கேலோரெம்பாவாई। गोदा देवी हमें ये दिखलाती है कि जब किसी से अनुमति मांगना हो तो उसकी प्रशंसा करके अनुमति मांगनी चाहिए। द्वारपालक को वो हे नायक ऐसे बुलाती है, नायगनाय निंद्र, क्योंकि इनके नायक भगवान श्री कृष्ण है और उस नायक के पास यह द्वारपालक इन्हें ले जा सकता है, तो इतना बड़ा उपकार करने वाला भी नायक जैसे हुआ, क्योंकि वह इनका मार्गदर्शी हुआ। तो इसे नायगनाय निंद्र नंदगोपनुடைய கோயில் காப்பான், हे तुम नायक जैसे हो, नंदगोप के द्वारपालक, ऐसे उसको बुलाते हैं। इसका दूसरा एक अर्थ भी हो सकता है, नायगनाय निंद्र नंदगोपन। इसका मतलब है नंदगोप जो हमारे लिए नायक जैसे हैं, उनके घर का द्वारपालक, मतलब नायक के पद अब नंदगोप जी के पास आ पहुंचता है। नंदगोप जी भी इनके लिए नायक जैसे ही हुए, क्योंकि इनके नायक कृष्ण के नायक नंदगोप थे, पिता थे। पिता भी मार्गदर्शी होते हैं, इसलिए नायक होते हैं। तो कृष्ण के नायक इनके लिए भी नायक जैसे ही हुए। तो उस नायक नंदगोप के घर के द्वारपाल, हे द्वारपाल हमें अनुमति दो, ऐसा बोलती हैं ये गोपियां। यह द्वारपाल बहुत ही खुश होकर इन्हें अनुमति दे देता है। अब एक द्वार को पार करके ये लड़कियां अंदर जाती है दूसरे द्वार के पास। इस द्वार के पास एक ध्वज है और उस ध्वज के पास वाले द्वारपालक को ये लड़कियां आवाज देती हैं, कोडितोन्रुम तोरण वाइल काप्पाने। तोरण वाइल का मतलब है ध्वज वाला द्वार, वहां के वाइल काप्पान द्वारपाल को ये लोग आवाज देती हैं। अब नंदगोप जी के भवन के सामने क्या ध्वज था ऐसा देखा जाए तो कहते हैं लाल रंग का ध्वज था। और लाल रंग का ध्वज ये वैद्यों के घर में होता है। वैद्य जो रहते हैं उनके घर के सामने लाल ध्वज
फहलाता है। लाल ध्वज देखा तो इसका मतलब है उधर वैद्य जी मिल जाएंगे। नंदगोप ये गोकुल के बहुत बड़े वैद्य थे, क्योंकि गोकुल की गोपियों को अक्सर एक बीमारी लग जाती थी। अगर 4-5 दिन कृष्ण को देखा नहीं तो वे एकदम दुबली पतली हो जाती थी। और इसका उपाय क्या था? एकमात्र पर्याय था कि आकर कृष्ण को देख ले। तो वे नंदगोप के भवन के सामने आकर खड़ी हो जाती थी और नंदगोप जी उन्हें कृष्ण को दिखा देते थे, तो देखते ही वे ठीक हो जाती थी, पौष्टिक हो जाती थी। तो गोकुल के बहुत बड़े वैद्य थे नंदगोप जी, तो उनके द्वार पर लाल ध्वज लटक रहा था। तो उस ध्वज के पास के द्वारपाल को ये लड़कियां अनुमति मांगती है। तो वे द्वारपाल कहते हैं, मैं लड़कियों पर, औरतों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि कुछ दिन पहले एक औरत आई थी, बिल्कुल हमारी यजमानी यशोदा देवी जैसी ही लगती थी। तो मैंने सोचा यशोदा देवी है और अंदर छोड़ दिया। पता चलता है थोड़ी देर में कि बहुत बड़ी राक्षसी घुस गई है घर के अंदर, पूतना नाम की। पूतना यशोदा का बेस लेकर आ गई थी। तब से मेरा भरोसा उड़ गया है औरतों में से, मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहता है। तो ये लड़कियां कहती है, अरे वो तो औरत थी, राक्षसी थी, हम लोग कौन हैं? आयर सिरमियरोम, हम लोग छोटी छोटी लड़कियां हैं, गोपियां हैं। गोपियों को अक्सर ज्यादा सोच नहीं होती थी, सोचती नहीं थी वे ज्यादा। जो काम हाथ में आता था, दिखता था, कर लेती थी। बहुत सीधी साधी थी, ज्यादा छल कपट इनको आता ही नहीं था। तो ऐसी गोप स्त्री हैं हम लोग और छोटी लड़कियां हैं, सिरमियरों। हमें छोड़ने में क्या दिक्कत हो सकती है? ऊपर से हम लोग खुद भी नहीं आए। कल हमारा कृष्ण से बात हो गया था कि हम व्रत करने वाले हैं, और कृष्ण ने कहा था कि व्रत के लिए जो भी सामग्री चाहिए मैं दे देता हूं, आ जाओ। उसी ने कहा था, अरई बरई मायन मणिवण्णन नन्नले वाई नेरनान नन्नले, मतलब कल ही वाई नेरनान मुंह से कहा था। किसने? मायन मणिवण्णन, यह मायावी मणि जैसे वर्ण वाले कृष्ण ने कहा था। मायावी क्यों हो गया अभी? क्योंकि कल बात करके अब सो रहा है, तो इसे मायावी बुला रहे हैं। उसने क्या कहा था? अरई बरई मायन, ये हमारे व्रत के लिए जो परई नाम का वाद्य चाहिए वो देगा बोला, और वो अच्छा परई देगा। अरई परई, जो बहुत ही अच्छा आवाज करता है, वैसा परई वाद्य हमें दिलाएगा, ऐसा कहकर नन्नले वाई निर्दान कल ही बोला था हमसे। इसीलिए हम लोग आए हैं। तू यो माई वंदोम, हम लोग बहुत साफ दिल से आए हैं। तू यो माई वंदोम, साफ दिल से आए हैं का मतलब हुआ भगवान के लिए उसके पास जाना। लोग मंदिर में अक्सर कई कारणों की वजह से जाते हैं। किसी किसी को कष्ट होता है इसीलिए जाते हैं, किसी किसी को बहुत समय होता है, समय को बिताने के लिए चले जाते हैं, किसी किसी को दूसरे की बुराई करनी रहती है इसलिए चले जाते हैं, या फिर कोई कोई लोग बस अपना शान दिखाने के लिए मंदिर जाते हैं, अपने आप को भक्तिमान जताने के लिए मंदिर जाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं आए भगवान कृष्ण के मंदिर में, हम लोग साफ दिल से आए हैं। तू यो माई वंदोम, भगवान के लिए भगवान के पास आए हैं, कुछ और मांगने नहीं आए। ऐसे ही जाना चाहिए मंदिर में, ये दिखला देती है गोदा देवी हमें। तू यो माई वंदोम तुयिलड़प्पाडुवान, ऐसे साफ दिल वाले हमारे लिए तुम कृपया उनको जगा दो। तुयिलड़प्पाडुवान वायाल मुन्नम मुन्नम मात्रा देयम्मानी, तुम अपने मुंह से वायाल मुन्नम मुन्नम मात्रा दे, पहले ही नहीं नहीं मत बोलो, मैं नहीं जगाऊंगा, तुम नहीं अंदर जा सकते, ऐसी बातें मत कहो, क्योंकि हम शुभ काम करने जा रहे हैं। और शुभ काम करते समय कोई भी गलत शब्द या अपशब्द कहना नहीं चाहिए। अगर अस्तु देवता आजू बाजू में होती है तो वो अस्तु ऐसे ही हो जाए करके कह सकती है और हमारा अच्छा काम में रुकावट आ सकता है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम कोई रुकावट मत करो हमारे अच्छे काम के लिए, नहीं नहीं मत बोलो और हमें अंदर छोड़ो। मात्रा रे अम्मानी, अम्मा बुलाते हैं उसे, अम्मा का मतलब है अम्मा ने, हे नायक, ऐसे फिर से उसे नायक बुलाते हैं और उससे अनुमति मांगते हैं। इन लड़कियों का यह आदर भाव देखकर और साफ मन देखकर यह द्वारपालक उनको अंदर छोड़ता है और वे भवन के अंदर चली जाती है। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। நாயகனாய் நின்